विश्वनाथ भगवान की जय। तो तत्पश्चात 22वां अध्याय है। लोमस जी ने कहा कि एक समय देवदूती नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेद निधि ने पूछा कि हे मुने, देवदूती कौन है और बताइए उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमस जी बोले कि हे विप्र, देवगति का आश्रम सरस्वती के तट पर था और वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्ष, पौधे एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीय बन गया था और सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सभी सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे और वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवगति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया और देवगति को परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर और नेत्र करके पंचनंगनियों को प्रज्वलित कर तप करता था और मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता और पौष मास के कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर को शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था और उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी था और अपने आप टूटकर गिरे हुए फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया और इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा और उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन में समस्त जीवों ने भी स्वाभाविक वैर त्याग दिए और वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता और हरि के चरणों का ध्यान लगाकर सहस्त्रों और सुगंधपूर्ण खिले हुए कमल और वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता था। इस समय समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता था। तो हे विप्र, महर्षि दति जी ने के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था और एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरिपूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न से देव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच, क्रांति चतुर्भुज, विशाल नेत्र और समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देखकर उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया और उसका मन हर्ष से विभोर हुआ। शरीर पुलकायमान और हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवदूती, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वो मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन से ही अधिक कोई वर नहीं है और योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं और जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं तो अब मैं क्या वर मांगूं? यदि हे स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं
और वर देना चाहते हो तो तब अपनी आंचल भक्ति दे। और एवं मस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा कि तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा और तुम्हारी इस पवित्र कथा को भी जो भी पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और उनके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवभूति उस समय से नारायण के ध्यान में रम गई। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान।